नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, मोस्ट वेलकम है जी आप सभी का। चलो भाई सभी का स्वागत है, भाई सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? चलो जी, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सभी का स्वागत है भैया। नंबर सीरीज हमारा टॉपिक चल रहा है, पार्ट 2 है। कल आपको मैंने दो तीन टाइप बताई थी, है ना? कल मैंने आपको दो तीन टाइप बताई थी, जिसमें से एक तो थी हमारी वर्ग वाली और दूसरी थी घन वाली। तीसरी चल रही थी योग व अंतर पर आधारित, यानी कि सम और डिफरेंस। या तो जोड़ना हो सकता है या घटाना हो सकता है। और डिफरेंस जो है वो कितने भी तरीके से हो सकता है, सिंगल डिफरेंस, डबल डिफरेंस या ट्रिपल डिफरेंस, है ना? इस तरीके की चीजें हमारी चल रही थी। उसके बाद फिर हम गुणा वाला लॉजिक लेकर चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, चलो तो सभी का स्वागत है। जैसे कि ये क्वेश्चन था जो चल रहा था, अब देखो यहाँ 120 में प्लस हो गए, फिर माइनस हो गए, फिर प्लस हो गए, फिर माइनस हो गए, फिर प्लस हो गए, फिर माइनस हो गए, फिर प्लस। तो ऐसे क्वेश्चन को अल्टरनेट भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्टली दिख रहा है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना? तो वो जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि 120 से 103 पर चलूंगा तो माइनस के 17 हो रहे हैं, और 103 से आप 86 पर चलोगे तो यहां भी तो -17 ही हो रहे हैं, है ना भाई? 86 और 14 और 3 ये 17। फिर मैं जैसे ही 86 से चलूंगा आगे की तरफ तो यहां मैं देखूंगा यहां भी माइनस के 17 हो रहे हैं। तो क्यों ना हम भी 69 में से माइनस का 17 कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। अल्टरनेट भी कर सकते हैं, हाँ, अल्टरनेट भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो जब आप 69 में से 17 घटाओगे तो 9 में से 7 गया 2 बचेगा, और 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, 52। 52 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, 52। ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला विकल्प राइट है। गुड मॉर्निंग भैया, सभी का स्वागत है। 52, 52 बिल्कुल सही था, है ना? बाकी सीरीज का देखना चाहो वो आपकी मर्जी है। जब आप यहां देखोगे तो 11 में से 4 घटाया 7, 3 में, तो यहां भी 17 ही माइनस हो रहा है। 24 से यहां देखोगे तो यहां भी 17 माइनस हो रहा है। 107 से 90 पे चलूंगा तो यहां भी 17 माइनस हो रहा है। तो ये अल्टरनेट पे चल रहा था। ये वैसे भी हो जाता नॉर्मल, लेकिन जब जैसे आसान लगेगा उसको वैसे ही करेंगे। ठीक है ना? सॉल्व करने के लिए टाइम दो। ये तो होमवर्क वाला था ना शायद क्वेश्चन। चलो इसके लिए टाइम लो, करो। और वैसे भी टाइम ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट नहीं चल रहा। ठीक है ना? थोड़ा समझने की कोशिश करो, सीखने की। प्रैक्टिस सेट में, या आप मैं कहूँ वर्कशीट में, या कहूँ क्विज टेस्ट में, वहां आपको टाइम मिलता है करने के लिए, और टाइम की बाउंडेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ तो बस थोड़ा सा सीखने का प्रयास करो। अब जैसे कि 5 से 17, 5 दिया 15, 2 17, दिमाग में तो ये आएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था अभी, सम एंड डिफरेंस वाले चल रहे हैं, तो हम सीधा टारगेट करेंगे इसको डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही। जैसे कि 5 से 17 पर चलोगे तो 12 प्लस हो रहे हैं। 17 से 45, 15 में से 7 गया तो भैया 8, और 3 में से 1 गया 2, तो 28 प्लस हो रहे हैं। यहां चलूंगा 7 में से 5 गया 2, 9 में से 4 गए तो 5, 52 प्लस हो रहे हैं। यहां चलूंगा तो भैया 11 में से 7 गया 4, 17 में से 9 गया तो 8, 84 प्लस हो रहे हैं। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। अब हमें यहां पर कुछ लॉजिक मिला क्या जी? 12 दूनी 24 प्लस के 4 28, 28 दूनी 56 माइनस के 4, 52 दूनी 104। आगे नहीं बन पा रहा, लेकिन तो फिर हम डबल डिफरेंस की तरफ मूव कर जाएंगे। आगे डबल डिफरेंस की तरफ। 12 और 28 में 14 का अंतर, नहीं सॉरी 16 का, 16 का। 28 52 में 12 में से 8 गया तो भैया 4, 4 में से 2 गया 24 का अंतर। आगे बढ़ेंगे, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 5 गया तो 3। अब यहां देखोगे तो 16 और 8 24 होते हैं, 24 और 8 32 होते हैं। तो अगला जो आएगा 32 और 8 कितना आएगा भैया? 40 आएगा ना? यस और नो? अगला डिफरेंस जो आएगा वो 40 का आएगा। तो सीरीज हमको मिल गई कि 8 8 के डिफरेंस पर चल रहे थे। तो ये ट्रिपल डिफरेंस वाला हो गया, 1 2 3, है ना? पहले 12 28 52 84, फिर देखा आगे 16 24 32 आ रहा है, फिर देखा 8 8 का डिफरेंस चल रहा है। तो जब मैं 32 में 8 जोड़ूंगा तो 40 आएगा।
और फिर 84 में 40 जोड़ूंगा तो वो डिफरेंस मुझे यहां करना पड़ेगा, है ना। 84 में 40, 8 4 12, 124, यानी कि मुझे 181 में 124 प्लस करने हैं, क्योंकि ये प्लस वाली सीरीज चल रही थी, प्लस वाली सीरीज। यूनिट डिजिट चेक कर लो, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और 5 वाली यूनिट डिजिट केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, 305 वाले बिल्कुल सही हैं, 305 वाले, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार। बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो मैं टाइप बता रहा हूं ना। मैं एक स्पेशल में क्लास PYQs की तो लगाऊंगा जब ये क्लास खत्म हो जाएगी। शायद आज टाइप खत्म हो जाए तो कल लगा दूंगा, नहीं खत्म होगी तो परसों लगाऊंगा फिर, है ना, उस तरीके से। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है 11 और 35 में, सीधा देखो ना डिफरेंस। सबसे पहले टारगेट करोगे डिफरेंस को, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा दिया टाइप। 11 और 35 में 24 का अंतर है, दिमाग में ऐसे आएगा। 35 83, 13 में से 5 गया 8, 7 में से 3 गए 4, 48 का अंतर है। आगे चलूंगा, 5 में से 3 गया तो 2, 15 में से 8 गए 7, 11 में से 5 गया तो 6, 14 में से 5 गया तो 9। ये तो 24 का पहाड़ आ गया, 24 का टेबल आ गया। क्या आ गया? 24 का टेबल, है ना। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंजे 120, है ना, 120 का अंतर। तो अगला जो आएगा ये 24 का टेबल चल रहा है, 24 के अंतर पे चल रहे हैं, तो इसका अर्थ है 24 का ही टेबल है। 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, तो 24 पंजे 120 आएगा, जोड़ देना। यूनिट डिजिट देखोगे, एक एक आएगा तो 2 ऑप्शन मारा है, तो 2 तो वैसे ही गलत हो गए, है ना। 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7 आएगा, 71 वाला, 61 वाला गलत हो जाएगा, 71 वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। चेक करो जल्दी से, सिंपल था बिल्कुल, है ना। प्लस की सीरीज चल रही थी, क्योंकि बढ़ते क्रम में जा रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, करके देखो। चेक करो जल्दी से। कुछ लॉजिक दिखाई दिया? 12 दूनी 24, भारतीय 36, नहीं, डिफरेंस ही करो। 42 में से 12 गया तो 30 का अंतर है। यहां देखूंगा, 8 में से 2 गया 6, और 10 में से 4 गए तो यहां भी 6। आगे चलूंगा, 8 में से 8 गया 0, 22 में से 2 में से 2 ये घटाऊंगा तो 120 रह जाएगा, है ना। और यहां चलूंगा तो 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 2 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 192। कुछ लॉजिक दिखाई दिया? अभी भी नहीं दिखाई दिया, फिर डिफरेंस कर देंगे। 30 और 66 का कितना आ गया? 36 का अंतर आ गया। 66 120 पे चलूंगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा। आगे बढ़ूंगा, 2 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, कुछ 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, यानी कि प्लस का 18 चल रहा है ना। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। अगला जो डिफरेंस आएगा वो 90 का आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस जो चल रहा था वो 18 के डिफरेंस पे चल रहा था, प्लस का 18, प्लस का 18, तो हम भी आगे प्लस का 18 ही करेंगे, प्लस का 18। ठीक है ना। और जब 192 में आप 90 जोड़ोगे तो वो यहां पर अप्लाई कर दो, तो आएगा 9 और 9 18, हासिल गया 1, 282 जोड़ना पड़ेगा 420, है ना। तो यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है केवल एक ही ऑप्शन में, है ना। 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही तो आएगा,
और वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर आ रहा है, बस केवल फर्स्ट वाले पर। 420 में जब आप जोड़ोगे तो 2 का 2 आ जाएगा, 8 2 10 हो जाएंगे, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 702। 702 702 702 हमारा राइट आंसर होगा। 702। भाई टाइप बहुत सारी हैं सीरीज में, अगर मैं कहूं तो सीरीज को आप ऐसा तो बिल्कुल मत लेकर चलना कि ये बहुत ही, ये समझोगे कि बिल्कुल ही आसान चीज है, एक दो बार करने से चीजें हो जाएंगी, नहीं। ये प्रैक्टिस मांगता है। जैसे मैथ के चैप्टर्स आपकी प्रैक्टिस मांगते हैं ना, 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए परसेंटेज को छोड़ दो, फिर परसेंटेज के सवाल फंसने लग जाएंगे। एक महीने के लिए मैथ छोड़ दिया, अगले महीने में फिर थोड़ा सा मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि वो रिवीजन, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, बार बार क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, तभी तो रिटर्न में रहती हैं सारी चीजें। तो ये भी एक ऐसा ही, क्योंकि नंबर का खेल है यहाँ सारा, और नंबर वाले जितने भी टॉपिक होंगे रीजनिंग में, उनमें आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है। 15 27 71 83 183 195 देखना, कुछ लॉजिक दिख रहा हो तो फटाफट से बताओ। कुछ लॉजिक दिख रहा हो तो देखो, डिफरेंस ही करो। 15 और 12 27 होते हैं, 27, 11 में से 7 गया तो भैया 4, 6 में से 2 गए तो 4, आगे बढ़ूंगा 3 में से 1 गया तो 2। ये क्या लॉजिक है भाई, है? तो अल्टरनेट कर लो ना फिर। देखो यहाँ 12 है, यहाँ 44 है, फिर 12 आ गया, तो अल्टरनेट कर लो, फिर यहां से पता चलेगा कि हम अल्टरनेट कर सकते हैं सवाल को। ऐसे अल्टरनेट करके देखो, बात बनेगी। 71 में से 15 घटाया, 11 में से 5 गया तो 6 बचा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 56। 3 में से 1 गया तो भैया कितना बचा, 2। 18 में से 7 गए तो 11। 56, 56 दूनी 112 होते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। और 112 दूनी में 224 भी कर सकता हूं, ये संभावना है अभी तो। 224 अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो गलत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 7 आ जाएगा, 8 2 10 का 0 आ जाएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा। 407 कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 100% राइट आंसर होगा। मोनू कुमार 391 दे रहे हो, कैसे? कैसे आया आपका ए ऑप्शन? भाई अल्टरनेट पे देखा, 15 और 71 में 56 का अंतर है, 71 183 में 112 का, तो 56 का दुगना हो गया ना। तो ऐसे भी हो सकता था कि 56 प्लस हो रहे हैं, फिर मैं 56 इसमें प्लस करूंगा, तो यानी कि 56 प्लस करूंगा तो 168, जब 168 जोड़ूंगा तो ऑप्शन नहीं है या ऑप्शन, बताओ। जब आप 183 में 168 जोड़ोगे तो क्या ऑप्शन है? 8 3 11 का 1 हासिल गया 1, 8 6 14, 14 1 15 हासिल गया 1, 351 ऑप्शन में भी नहीं है, देखो ऑप्शन में भी नहीं है ना, तो इसलिए उसको साइड कर दिया। अगर मान लो आप 56 56 के डिफरेंस पर चलोगे तो वो ऑप्शन नहीं मिला। 56 56 दूनी 112, 112 दूनी 224, और जैसे ही मैं 183 में 224 जोड़ूंगा तो 407 आ जाएगा। अल्टरनेट पर जाकर आंसर आ गया। नेक्स्ट, गुणा व भाग पर आधारित सबसे ज्यादा पेपर में अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो टाइप होती है वो ये वाली होती है, चांसेस सबसे ज्यादा इसके रहते हैं आने के, गुणा और भाग वाली टाइप के, गुणा और भाग वाली टाइप के सबसे ज्यादा चांसेस। और फिर उसके बाद आपका जोड़ना घटाना, फिर स्क्वायर क्यूब, ये सबसे ज्यादा चांस रहते हैं एग्जाम में आने के। 3 टाइप सबसे ज्यादा आती हैं, सबसे पहले गुणा भाग वाली, दूसरे नंबर पर जोड़ना घटाना, और तीसरे पर वर्ग घन, है ना। और लास्ट में बचता है फिर स्पेशल केस, वो कभी रेयर चांस में आती है। जैसे कि 4 36 12 108 36 कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, तो दिमाग में क्या आएगा भैया, 4 तिया 12 12 तिया 36, 36 तिया 108 108 तिया कर लेंगे। या एक साथ भी करना चाहोगे तो ऐसे करोगे, 4 गुणा 9 36 होते हैं, 36 में भाग कर दिया कितने का, 3 का, 12 निम्मा 108 होता है, 108 में कितने का भाग कर दिया, 3 का, है ना। अब क्या करूंगा, अब भाई 9 की गुणा करनी पड़ेगी, एक बार गुणा 9 है, भाग 3 गुणा 9 भाग 3 गुणा 9, 36 निम्मा 9 छिक्के 54,
54 का अर्थ है यानी कि यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे ही सवाल जो हैं वो पेपर में ऐसे पूछे जाएंगे जो बहुत ही हार्ड होंगे या मान लो लॉजिक बहुत खतरनाक होगा। मैं कह रहा हूं अगर आपके एग्जाम में टोटल सभी शिफ्टों को मिलाकर भी देख लिया जाए ना, और अगर मैं कहूं सीरीज के 50 सवाल आ रहे हैं, तो 50 में से 45 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको बच्चे कर लेंगे जिन्होंने रीजनिंग को पढ़ा है अच्छे से और प्रैक्टिस की है और मेहनत की और मॉक टेस्ट लगाए। 5 सवाल में हो सकता है कि कोई लॉजिक ऐसा आ जाए, है ना, उल्टा सीधा सा, जो थोड़ा बहुत परेशान कर। इस सीरीज का तो ये है कि प्रैक्टिस मांगेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान लगने लग जाएंगे फिर, क्योंकि ये लॉजिक जो है दिमाग में घूमने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाग भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, जोड़ना घटाना। हाँ, अल्टरनेट भी बोल तो रहा हूं मैं। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया करोगे तो 324 ही तो आएगा। अल्टरनेट कर लो, मैंने बताया तो। यहां निश्चित रूप से भाग हो रहा होगा, देखो, क्योंकि पहले घट रहा है इतना ज्यादा एक साथ। अच्छा, गुणा और भाग वाले का ये थोड़ा सा पकड़ने का एक ये लॉजिक होता है कि गुणा भाग वाले में क्या होता है कि या तो शुरुआत का नंबर बहुत बड़ा होगा और लास्ट वाला नंबर बहुत छोटा होगा, या शुरुआत का नंबर बहुत छोटा होगा और लास्ट वाला बहुत बड़ा होगा। तो इसका अर्थ वहां मैक्सिमम शर्तों पर गुणा वाला लॉजिक लगने के चांस होते हैं, है ना। तो क्या दिखाई दे रहा है यहां, 60 से देख लो, 6 सत्ते 42 होते हैं, तो 7 का भाग हो रहा है यहां। तो यहां कितने का हो रहा है, 6, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 का भाग हो रहा है जी यहां पर। तो यहाँ 9 का हो रहा होगा, देखना जरा 9 का भाग हो रहा है क्या या नहीं हो रहा। 9 तिया 27, 3 बचा, 32 हो गया। 9 तिया 27, 5 बचा, 9 छिक्के 54। ठीक है, 9 का भाग, 8 का भाग, 7 का भाग, तो अब आएगा 6 का भाग, 6 का भाग। तो जब 60 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। पहले 9 से भाग हो रहा था, फिर 8 से भाग हो रहा था, फिर 7 से हो रहा था, फिर 6 से कर दो। ये घटते क्रम में चल रहा था। ऐसे ये 12 कौन दे रहा है, किसी ने 5 से भाग कर दिया मुझे लग रहा है। 12 पंजे 60 कर दिया ना किसी ने। भाई 9, 8, 7, 6 ही तो आएगा, एक एक करके ही तो घट रहा है बस। नेक्स्ट करके देखो फटाफट से क्या कह रहा है ये भैया। 3 से 8 पर 3 तिया 9 माइनस 1, 8 तिया 24 प्लस 3, ऐसा आ रहा है कुछ। तो 3 दूनी 6 प्लस के 2 कर सकता हूं क्या। 3 दूनी 6 प्लस के 2 8, 8 तिया 24 प्लस के 3, है ना। 24 3 27 होते हैं, 27 चौके 108 प्लस के 4। ये ठीक है। जितने की गुणा कर रहे हैं, ये 3 स्टार लगाना इस वाली टाइप को। बहुत बार आई हुई है, बहुत बार, बहुत बार। क्यों, जितने नंबर, ये संख्या बदलेंगी, पर संख्या बदलेंगी हर बार। जितने नंबर की गुणा उसमें उतना ही जोड़ना, यानी कि लॉजिक हो गया इंटू एन प्लस एन। नंबर की गुणा और नंबर को ही जोड़ा जा रहा है। जितने नंबर की हम गुणा कर रहे हैं उतना ही जोड़ा जा रहा है। ये हो गया आसान वाला। और इसमें मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट ये हो जाता है नंबर की गुणा प्लस नंबर का स्क्वायर जोड़ दिया। ये हो जाता है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, है ना। ये इजी लेवल का हो गया। इसमें थोड़ा खतरनाक होगा कि नंबर की गुणा करके आप नंबर का स्क्वायर ऐड करेंगे। जैसे कि मैं 2 की गुणा कर रहा हूं तो 2 का वर्ग 4 जोड़ूंगा। मैं 3 की गुणा कर रहा हूं तो 3 का वर्ग 9 जोड़ूंगा। मैं 4 की गुणा कर रहा हूं तो 4 का वर्ग 16 जोड़ूंगा। वो वाली टाइप भी आई हुई है पेपर में। तो 112 से हम यहाँ आगे जा रहे हैं, तो 112 पंजे होते हैं 560 प्लस के 5 हो गए। अब जो नंबर आएगा वो आएगा हमारा 6 की गुणा प्लस का 6। तो 6 पंजे 30 और 6 36। ऑप्शन नंबर सी। यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है केवल एक ही ऑप्शन में, केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर भैया 3 पर। वेरी गुड। पूरा सवाल कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है, फिर हमको तो लॉजिक मिल गया, फिर हमने यूनिट डिजिट चेक कर ली, आ गया आंसर। मान लो किसी 2 ऑप्शन में आ रहा होता लास्ट में 6, तो फिर हम आगे बढ़ते करते भी। अब तो एक ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। नेक्स्ट, पहचानो जल्दी से। ऐसे देखो ना, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 प्लस, या 7 तिया 21, 20 चौके 80, 81 पंजे, दिमाग में एकदम आएगा।
एकदम आएगा क्लिक करोगे तो। तीन दूनी 6 प्लस का एक 7 हो रहा है, और 7 तिया 21 माइनस 1 हो रहा है, फिर 20 चौके 80 प्लस 1 हो रहा है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस चल रहा है, खत्म। तीन दूनी 6 प्लस का एक 7, नोट नहीं करना आपको। मैंने आपसे कई बार बोला है कि जब भी रीजनिंग की क्लास आए तो कोई फेयर कॉपी लेकर मत बैठा करो भाई, रफ कॉपी लेके बैठा करो, है ना। रफ कॉपी लेके बैठो। ऑप्शन गलत है 9 का, गलत आ रहा है क्या, अभी चेक कर लेंगे, चलो। रफ कॉपी लेके बैठो, बस साथ के साथ सॉल्व कर सकते हो तो करो, नहीं तो सबसे पहले समझने का प्रयास करो, ठीक है। मैंने देखा तीन दूनी 6 प्लस का एक 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21 माइनस का एक, 20 चौके 80 प्लस का एक, 81 पंजे करूंगा, 81 पंजे 405 माइनस का एक। अब नंबर आएगा कितने का, 6 का गुणा प्लस का एक, 6 चौके 24 और एक 25, 6 चौके 2425। कौन कह रहा है भाई ये कुछ और आएगा, हाँ आ तो रहा है सही, बताना जरा किसका गलत आया। कैलकुलेशन करने में भी गलती कर रहे हो, 6 की गुणा नहीं आती क्या, 8 वाले का गलत है। अच्छा, कहाँ गलत है भाई ये, 6 पंजे 30 हासिल गया 3, 6 छिंग 36 और 3 39 हासिल गया 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 3390 में 6 जोड़ूंगा तो 3396 तो आएगा, है ना। क्यों मजाक करते हो। 2425 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये सारी टाइप पेपर में पूछी गई हैं, संख्याएं बदलेंगी डिजिट बदलेंगी, है ना। ये 2 की गुणा प्लस 1 हो रहा है, हो सकता है 2 की गुणा प्लस 3 हो, 3 की गुणा माइनस 4 हो, 4 की गुणा प्लस 5 हो, एक नंबर फालतू, 5 की गुणा माइनस 6 हो। मतलब बदलते रहेंगे लॉजिक, बदलते रहेंगे। नेक्स्ट देखो जरा, सर आपकी दाढ़ी पकी है क्या, बहुत दिन से कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन में मत रहो, दाढ़ी पकी हुई है भैया। वो कभी कभी तो मैं थोड़ा सा कहते हैं ना कलर कर दिया, भाई साहब काले हो गए। चलो, वैसे मेरी एज ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं तुमसे मजाक करता रहता हूँ कि 42 साल का हो गया या इतने साल का हो गया, है ना। अभी मेरी एज जो है वो केवल 33 है। और रही बात दाढ़ी पकने की, तो भाई ये अब से कम 10 साल पहले, जब मैं 23 या 24 की एज में था तभी पक चुकी। पता नहीं क्यों, वो मुझे भी नहीं पता, शायद कोई अंदर बॉडी में जो विटामिन कैल्शियम कुछ ना कुछ होता होगा वो शायद कम पड़ गया, है ना। जो भी होते हो। 5 32 113, तब इतना गौर नहीं किया ना, तब इतना ध्यान नहीं देते थे, बाल सफेद हो रहे थे, होने दो, क्या ही करना है उनका, ठीक है। 5 32 113 356 1085, आगे क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है क्या होगा आपका सही जवाब। ठीक है, मेरा भी यही हाल है, आपसे ज्यादा है, हाँ हो जाता है वो, कोई ये मतलब बॉडी में हो सकता है कोई, है ना, कोई तत्व की कमी हो जाती है ना, बॉडी में, या जो भी होता हो, इनका जो भी रीजन है, मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया उस टॉपिक पे, तो ये ऐसे कुछ सोचना भी चाहिए कि भाई बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, ये काले क्यों नहीं हो रहे मेरे, ना। तो कभी ध्यान ही नहीं दिया तो फिर होने दो जैसे हो रहे हैं, तो ठीक है। 5 32 113 356 1085, देखो ये गुणा वाले लॉजिक की पहचान होती है कि शुरुआत वाला नंबर छोटा है और फिर हम ऑप्शन देख रहे हैं तो बहुत बड़े हैं, तो एक साथ माइंड पर क्लिक करता है कि गुणा वाला, वो 99% चांस होते हैं कि इस पर गुणा वाला लॉजिक लगे, वो 99% चांस होते हैं, ठीक है ना। चलो, अब बहुत सारे बच्चे भाई साहब पड़ गए पीछे कि सर शादी हो गई है कि नहीं होगी। भैया मैं पहली क्लास में भी बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, मेरी शादी को हुए लगभग लगभग 10 11 साल हो चुके हैं, है ना। तो वही 22 23 की उम्र में हो चुकी थी, और दो बच्चे भी हैं भैया, एक लड़की है, बेटी है और एक बेटा है, ठीक है। बेटी पढ़ रही है 3rd क्लास में, बेटा पढ़ रहा है 2nd क्लास में, ठीक है।
और कुछ चाहिए? और कोई इन्फॉर्मेशन, और कोई जानकारी? जो भी कुछ हो तो बता दो। जो भी कुछ पूछना है। 5 से 32 पर चलना है, 32 से 13 पर चलना है, 113 से 356, 356 से 1085, 1085 से यहां चलना है। लगाओ तो लॉजिक। 5 छांग 30, 5 गुणा 6 करेंगे, है ना? 5 गुणा 6 करेंगे तो चांसेस हैं 5 गुणा 6 प्लस के 2। क्या 32 से जा सकता हूं? 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है, 128, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 132 तिया, है ना? 32 तिया करके देखूंगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96। 96 में कितना जोड़ना पड़ रहा है भाई? 17 जोड़ना पड़ रहा है क्या? ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। इधर है क्या? 5 तिया 15, 5 तिया 15 प्लस 17, बन गया, बन गया, 100% बन गया। अब दोनों तरफ एक जैसा हो गया ना? 5, पहले मैं 5 गुणा 6 कर रहा था, बात नहीं बनी। आगे देखा तो आगे कुछ और चल रहा था, तो मैंने क्या किया? 5 तिया 15 प्लस के 17, 32। यहां देखा तो 32 तिया 96 प्लस के 17। क्या आगे भी गुणा 3 प्लस के 17 हो रहे हैं? चेक करना पड़ेगा, है ना? तो 113 तिया करूंगा, 13 ती 39, 339 में 17 जोड़ूंगा, 356 आएगा ही आएगा। तो इसका अर्थ है सीरीज तो हमको मिल गई, गुणा 3 प्लस 17। तो हम भी गुणा 3 प्लस 17 कर देंगे, है ना? गुणा 3 प्लस का 17, 3 पंजे 15 का 5 हासिल गया 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5, 3 एकम 3, 3255 आएगा। 17 जोड़ेंगे, 7 5 12, 3272, है ना? 3272 आप जोड़ोगे इसमें 17, 7 5 12, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 3272 वाला ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में तो कोई खराबी है नहीं, क्वेश्चन अच्छा था, लॉजिक थोड़ा परेशान करने वाला भी था, क्योंकि 5 से दिमाग में तो सबसे पहले ये क्लिक करेगा कि 5 से अगर 32 पे जाना है तो 5 गुणा 6 प्लस 2 हो रहा है जी। लेकिन मैं जैसे ही आगे गया तो 32 गुणा 3 प्लस के 17 हो रहे थे, तो मैंने एक बार इधर भी ट्राई कर लिया कि क्या इधर भी तो ऐसा नहीं है, 5 या 15 प्लस 17 हो रहे हैं, तो फिर इसी को अप्लाई कर दिया आगे, है ना? बिल्कुल सही है। सर आपको झूठ बोलना नहीं आता, अपने बेटे बेटी को दिखाओ कभी। पढ़ लो, यहाँ आ जाओ चुप। 5 7 14 17 51 55 क्वेश्चन मार्क। एक कह रहा अरे सर जी झूठ बोल रहे हैं, गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी थी, गुरुजी 95 साल के हो गए हैं। 95 क्यों, 105 का हो गया मैं तो। चलो भी देखो जल्दी से। 5 7 14 17 51 55 क्वेश्चन मार्क। तो ये तो डिफरेंस के साथ भी क्या हम कर सकते हैं, है ना? और ये मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंस के साथ भी हो सकता है। पता कैसे लग रहा है मुझे? देखो 5 में 2 जोड़ा तो 7, है ना? और फिर 7 का दुगना कर दिया देखो, और फिर 14 में 3 जोड़ा तो 17, मतलब जितना जोड़ रहे हैं आगे अगले वाले में उतने की गुणा हो रही है। देखो 17 थी 51, और 51 में यहां 4 जुड़ रहे हैं ना, तो अब 4 की गुणा हो जाएगी। सॉरी 4 जुड़ रहे हैं, 51 और 4 55 होते हैं, तो अब 4 की गुणा कर देंगे, मतलब कि +2 +3 +4, और जो गुणा चल रही थी वो ×2 ×3 ×4, 55 चौका 220। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट। कोई दिक्कत हो तो बताओ। एकदम ओके। नेक्स्ट पर आ जाओ।
6 21 65 257 773। आगे देखो फिर से ऑप्शन देखो कितने बड़े बड़े से दिखाई दे रहे हैं, है ना। और शुरुआत में 6 नंबर है, तो निश्चित रूप से गुणा गुणा ढूंढो जल्दी से, गुणा वाला लॉजिक ढूंढो। 6 से 21 पर कैसे जा सकते हो भाई? 6 से 21 पर जाने का रास्ता है 6 तिया 18 प्लस के 3 21, 21 तिया 63, 21 तिया 63, लेकिन प्लस के 2 हो रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 65 से चलूंगा, देख रहा हूं ना अभी, तो 65 तिया करना पड़ेगा क्या? 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 1 19। नहीं 3 तो नहीं बन पा रहा भाई। 4 की गुणा करके देखना, 4 पंजे 20, हासिल गया 2, 4 छिंग 24 और 2 26, 260 में से हाँ 4 की गुणा -3। तो इसको रिवर्स कर दो, अब इसको हटा दो यहां से, क्योंकि हो सकता है ये अल्टरनेट चल रहा हो। 3 की गुणा +2, 4 की गुणा -3, तो 6 चौके 24 -3 रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो, है ना, ये रिपीट हो रहा है। 6 चौके 24 -3, 21 तिया 63 प्लस के 2 65, 65 चौके करूंगा तो -3। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर 257 में 3 की गुणा प्लस का 2 करना है। क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा? बस चेक कर लो एक बार। 3 सत्ते 21 और 2 23, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 दूनी 6 और 1 7, बिल्कुल सही है। तो इसका अर्थ है अब जो अगला नंबर आएगा हमारा वो आएगा 4 3 4 3, तो 4 की गुणा आएगी। माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 3 आएगा। गुणा हो रही है 4 3 4 3 4 3 4 3 करके, ठीक है। और भाई एक बच्चा कह रहा है कि डिफरेंस है। भाई डिफरेंस है मैक्सिमम, मैं कह रहा हूं 80%। 100 में से 80 सवाल डिफरेंस के साथ हो जाते हैं। 100 में से 80 सवाल मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंस के साथ हो जाते हैं, गुणा वाले जो होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। लेकिन अगर गुणा वाला उस पर लग रहा है तो गुणा वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसको डिफरेंस से करने जाएंगे तो हो सकता है टाइम लग जाए करने में, है ना। और लेकिन गुणा वाले से थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए टाइपों में बांटा हुआ है उनको। वरना 100 में से 80% जो सवाल है वो डिफरेंस के साथ हो जाते हैं पेपर में जो भी आते हैं, ठीक है। चलो 4 तिया 12, 12 में से 3 घटाऊंगा तो 9 बचेगा, और 9 आ रहा है 2 ऑप्शन पर, 2 पर नहीं आ रहा। इनको खत्म कर देना, अब तो करना पड़ेगा फिर। 4 तिया 12 का 2 हासिल गया 1, 4 7 28 और 1 29, 92 में से 3 घटाऊंगा तो 89 वाला ही आएगा। 89 वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 89 वाला। कोई दिक्कत हो तो बताओ। एग्जाम में कैलकुलेटर दिला दीजिए। हाँ मेरे हाथ में ही तो है सारी चीजें, फिर मैं तुम्हारा एग्जाम ही पास ना करवा दूंगा, फिर आंसर की तुम्हारी मैं ही चेक कर दूंगा। अरे सब बच्चे पास, जब मेरी इतनी पहुंच हो कि मैं कैलकुलेटर आपको दिला सकूं, तो फिर मैं तुमको पास भी तो करा सकता हूं, अगर मेरी इतनी पहुंच होती तो, है। पता है, हमको तो फटकने भी नहीं देंगे वो आसपास सेंटर के, समझे। तुम कैलकुलेटर की बात कर रहे हो। चेक करो अगला सवाल, सिंपल सा लग रहा है ये तो मुझे, उम्मीद आप कर पाओगे। 1 सेकंड का सवाल है मात्र। 8 एकम 8, 8 4 12, 12 दूनी 24 है। अच्छा ये है गुणा पर, आप इसको सीरीज में तोड़ दोगे ना ऐसे तो भी हो जाएगा, 60 या 180 आएंगे। और वरना पूरा ही डिटेल में करना है तो ऐसे करो, 8 एकम 8, 15 अट्ठे 120, 1.5 की मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 24 का आधा होता है 12, 48 और 12 60, अर्थात इंटू 2.5। तो 0.5 इंक्रीज होता जा रहा है गुणा में भी। 1 की गुणा, 1.5 की गुणा, 2 की गुणा, 2.5 की गुणा, 1, 1.5, 2, 2.5, तो अब आएगा 3। तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करनी है, और 60 तिया होते हैं 180, 60 तिया 180 ये रहा। और ये चीज ऐसी भी आई हुई है पेपर में कि सीधा डायरेक्ट 1.5 की मल्टीप्लाई, फिर 2.5 की मल्टीप्लाई, ये मैं बता रहा हूं आपको, फिर 3.5 की मल्टीप्लाई, है ना, फिर 4.5 की मल्टीप्लाई, ऐसे आगे की तरफ बढ़ता हुआ। और एक डायरेक्ट ये ऐसे भी आए हुए हैं, एक तो ये हो गया, डायरेक्ट ऐसे भी आए हुए हैं कि भाई केवल 2.5 की गुणा, हर किसी के साथ 2.5 की मल्टीप्लाई, हर किसी के साथ 2.5 की मल्टीप्लाई, हर किसी के साथ 4.5 की मल्टीप्लाई, आए हुए हैं सब पेपर में। 4.5 की मल्टीप्लाई,
है ना, हर किसी के साथ 4.5, 5.5 का भी आया हुआ है मेरे सामने, 5.5 की मल्टीप्लाई, 5.5 की मल्टीप्लाई, है ना, ये सब सवाल आए हुए हैं पेपर में ऐसे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, 16, 9, 11, 19, 43 आ गया पॉइंट वाला। यहां निश्चित रूप से पॉइंट वाली कैलकुलेशन होगी। आप भी आंसर की बता देंगे तो अभी के समय में चीटिंग करवाने वाले और आप में क्या अंतर रह जाएगा भाई? यार कैसी बात कर रहे हो आप? मान लो ये हमारी बस एक क्या बोलते हैं कल्पना ही तो है। और कौन नहीं चाहता, मुझे ये बताओ, कौन नहीं चाहता इस चीज को? मान लो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहूंगा ना कि मेरे सारे पढ़ाए हुए बच्चे लग जाएं। पर ऐसा होता नहीं है कि हमारा दिमाग उस चीज पर काम नहीं करता कि हम नकल कराएं या चोरी कराएं। ये बस एक मन की भावना होती है, मन की संभावना होती है कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि भाई हमारे सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। अब आप कह देते हो गुरुजी, आप अपना दिमाग दे दो, ये कर दो और वो कर दो, अपना कैलकुलेटर ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। भाई तो ये मैं कह ही तो रहा हूं इस चीज को कि अगर मैं होता तो मैं तुम्हारी कॉपी को खुद चेक कर देता और तुमको पास कर देता सबको। सबको पास करना भी मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि भर्ती आएगी, मान लो 2500 की पढ़ रहे हैं यहाँ 5000, तो तब भी तो 2500 फेल ही हुए। वो केवल एक मन की भाव है, मन की भावना, उसको ज्यादा सीरियस मत लिया करो। कभी ये सोचो गुरुजी तुम भी चीटिंग कराओगे, भाई मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी, और ना मैं कभी चीटिंग के पक्ष में रहता, ना मैं कभी किसी की चीटिंग कराने जाता। सीधी सी बात तो ये है, और ना हमारे हाथ में वो सब। अगर हम चीटिंग कराने मान लो किसी की चले भी गए तो भाई उसी दिन लठ बाज जाएगा हम पे, समझ रहे हो? उसी दिन पकड़े जाएंगे, उसी दिन पुलिस जो है तोड़ देगी हमें। और वो पुलिस भी वही रहेगी जो अब से पहले लग चुके हैं, है ना? वो हमारे स्टूडेंट हमें कूटेंगे पहले। ठीक है, तो उसको सीरियस मत लिया करो कि हाँ मैंने कह दिया तो मैं तुमको चीटिंग ही कराऊंगा। अरे भाई वो तो आपको संतुष्ट, आपको थोड़ा सा खुश करने के लिए बोल देता हूं कि भाई मेरे हाथ में सब कुछ होता तो मैं सबको पास करा देता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब भर्ती 2500 की आएगी, 5000 पढ़ रहे हैं, तो कहां से लगा दूंगा मैं सबको? नहीं लगा सकता। 16 का आधा होता है 8, है ना, और 8 में जोड़ दिया 1। 9 एकम 9 प्लस के 2 11, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? 11 से चलूंगा, 11 में 1.5 की गुणा करना, जरा कुछ बात बनेगी क्या? 15, 165 प्लस के 3, है ना, ऐसे बन जाएगा। तो फिर सही तो है। फिर आगे देखा तो यहां 2 की गुणा हो रही होगी, 19.5, 19 दूनी 38 और 39, 39 प्लस के 4 43। अब जो नंबर आएगा वो आएगा 2.5 की मल्टीप्लाई का और 5 जोड़ने का। ये भी देखो कैसे चल रहा था, देखो 0.5, 1 पिछला ही सवाल था बिल्कुल, बस जोड़ने का थोड़ा सा अलग कर दिया इसने। पिछले सवाल में क्या था, जोड़ नहीं रहा था, केवल गुणा गुणा थी, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। यहां क्या आ गया कि 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5। अब की बार जोड़ना भी दे दिया साथ की साथ, है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो भैया कर दो फटाफट से कि 25 तिया 75 का 5 हासिल गया 7, 25 चौका 100 और 7 107, 107 में जब मैं 5 जोड़ूंगा 112, 112.5 हो जाएगा। प्लस के 5 जब करूंगा तो 107 प्लस के 5 12, 112.5। ऑप्शन नंबर भैया हमारा परफेक्टली 112.5। नेक्स्ट, चलो, विशेष नियम पर आधारित। अब देखो गुणा वाले बहुत सारी टाइप होती हैं, गुणा वाले में भी मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, लगभग आपको 30-35 क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें आप खुद देख लोगे कि हाँ गुणा वाले कितने कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है,
चेक करो भैया, विशेष नियम पर आधारित प्रश्न है। अब इसमें उल्टे सीधे कुछ भी लॉजिक लगेंगे। 12, 19, 31, 50। मैं 12 से 19 पर चलूंगा। 12 7 19, 19 प्लस के 12 31, 31 प्लस के 19 50, 50 प्लस के 31। तो कहने का अर्थ है देखो, 31 में 19 जोड़ा, 50 में 31 जोड़ा, 81 में 50 जोड़ा, तो अपने से पिछले नंबर को जोड़ के लिख रहा है। ये टाइप होती है अपने से पिछले नंबर को जोड़ के लिखना। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा। ये ऐसे सीरीज चलती है। 12 प्लस के 19 बराबर होते हैं 31, 19 प्लस के 31 बराबर होते हैं 50, है ना। 31 प्लस का 50 बराबर होता है 81, है ना। और 50 प्लस का 81 होता है भैया 131, 131। तो ऐसे हम करेंगे, 81 प्लस का 131 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 1 और 1 2, 8 3 11, 212, 212, 212। अपने से पिछले नंबर को जोड़ के आगे लिखना, अपने से पिछले नंबर को जोड़ के आगे लिखना, अपने से पिछले 2 नंबर को जोड़ के आगे लिखना। 3 3 का सम भी हो सकता है इसमें, अपने से पिछले नंबर की गुणा भी हो सकती है इसमें, अपने से पिछले नंबर में जोड़ के कुछ अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा जोड़ सकता है। जैसे कि मान लो 19 और 12 31, 31 में 2 जोड़ दूं 33, फिर 33 और 19 52, 52 में 2 जोड़ दूं तो 54। तो वो ऐसे भी हो सकता है ना। तो हर तरीके से आया हुआ है पेपर में तो सवाल। अपने से यहां पिछले नंबर को जोड़ के डायरेक्ट लिख रहा है, देखना। 4 3 7, 7 14 और 10 24, 24 देखो ये आ गया ना। 4 प्लस के 7 होते हैं 11, और 11 में 3 अपनी तरफ से जोड़ दिया, 11 और 3 14 होते हैं। 7 और 14 कितने होते हैं, 7 प्लस के 14 21 होते हैं। अब 21 में 3 अपनी तरफ से जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 14 और 24 को जोड़ेंगे, 14 प्लस के 24 होते हैं 38, 38 में 3 अपनी तरफ से जोड़ दिया तो 41 हो गया, ये आ गया 41। फिर 24 और 41 को जोड़ूंगा, 24 प्लस का 41 हो गया भैया 4 2 6 65, 65 में 3 जोड़ दिया अपनी तरफ से तो 68 हो गया 68। अपने से पिछले नंबर को जोड़ रहा है और उसमें 3 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, 41 68 को जोड़ेंगे, 41 प्लस का 68 को जोड़ेंगे और 3 इसमें अपनी तरफ से जोड़ देंगे, तब आंसर आएगा। 8 और 1 9 और 3 12, ये आ गया जी ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ भाई। टाइप पे टाइप मिलती चली जाएंगी। अब जैसे मैंने यहाँ 3 जोड़ा है तो जरूरी नहीं है वो 3 ही जोड़े भाई, यहाँ 3 जोड़ दे, अगली सीरीज पर 5 जोड़ दे, अगली पर 7 जोड़ दे, अगली पर 9 जोड़ दे, फिर अगली पर 11। तो वो एग्जामिनर जैसा देगा हम उसको वैसे ही सॉल्व करके देंगे। ये तो बस एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक तरीका हो गया आपको बताने का, ऐसा हो सकता है भाई। 2 की जगह पे 3 भी आ सकते हैं, 3 3 जोड़ के लिख सकता है एक साथ, तो वो एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है ना हमको। देखना 3 3 वाला है या नहीं, देखते ही पता चल रहा है। 3 4 7 6 13, मैं भाई जितनी भी टाइप आई हुई है वो मैंने सब रखी है यहाँ पर, स्पेशल केस वाली। पहले 3 नंबरों को जोड़ के अगला नंबर आ रहा है देखो, और यहां 3 नंबर को जोड़ूंगा, 4 6 10, 10 और 13 23 ये आ रहा। तो हम भी क्या करेंगे, 3 नंबर को जोड़ के आगे लिख देंगे, ये तीनों जोड़कर यहां आ जाएंगे, काम खत्म, पैसे हजम, आ गया आंसर। 3 2 5 और 8 13, यूनिट डिजिट पे 3 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, फटाफट से आंसर आ गया। 3 प्लस के 4 प्लस के 6 बराबर होते हैं 13, फिर 4 प्लस के 6 10 प्लस के 13 कितने होते हैं भैया, 23 होते। फिर 6 प्लस के 13 19, 19 प्लस के 23 कितने होते हैं, 42 होते हैं। तो ऐसे ही हम कर देंगे लास्ट में, 13 प्लस के 23
प्लस के 42 बराबर होता है 78। लास्ट में हम जोड़ेंगे तो 23 प्लस के 42 प्लस के 78 जोड़ के लिख देना भैया। 3 2 5 और 8 13 का 3 हासिल गया 1। 2 और 4 6 7 13 और 1 14 143। 143 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम परफेक्टली राइट वाला। क्या मुझे बताने की जरूरत है इस सवाल को? 5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। क्या मुझे जरूरत है इस सवाल को बताने की जब इतनी हिंट आपको दे दी तो? आगे आंसर 3 चौके 12 12 चौके 48। 3 गुणा 4, मैंने क्या बताया, गुणा वाला भी आ सकता है। 3 चौके 12 होते हैं, फिर 4 गुणा 12 करूंगा, 4 गुणा 12 करूंगा, 12 चौके 48 होते हैं, फिर 12 गुणा 48 कर देना। तो फिर 12 गुणा 48 करूंगा तो 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल गया 9, 12 चौक 48 और 9 57। आप कहोगे 576 वाला, 576 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए। ऑप्शन नंबर बी। ये स्पेशल केस होते हैं। स्पेशल केस में क्या होता है, उल्टा सीधा कुछ भी लॉजिक हो सकता है। 441 961 691 522, पहले दो तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे थे, लेकिन बाद के दो स्क्वायर नहीं है। 441 21 का होता है, 961 31 का होता है। ये 41 का होता तो बल्ले बल्ले हो जाती, फिर तो सीरीज बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, 441 को, ये है रिवर्स वाला, 441 को आप रिवर्स करोगे, रिवर्स कितना बनेगा 144। 961 को रिवर्स करोगे 169। 691 को रिवर्स करोगे 196। ये आया हुआ है स्क्वायर पे भी और क्यूब पर भी, दोनों पर आया हुआ है, दोनों पर। तो ये 12 का स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, ये 13 का स्क्वायर दिख रहा होगा, ये 14 का स्क्वायर दिख रहा होगा, ये 15 का दिख रहा होगा, तो अब आएगा 16 का। और 16 का होता है भैया 256, और इसका अर्थ है 256 को जब रिवर्स करके लिखोगे तो 652। 652 652 652 652 652। स्क्वायर पे भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन, क्यूब पर भी आया हुआ है सेम, रिवर्स वाला। ये रहा क्यूब वाला है, कर लोगे उम्मीद है इतनी तो। 40 को रिवर्स करने जाओगे तो कितना बनेगा, जब आप इसको रिवर्स करने जाओगे तो कितना बनेगा 64। 521 हो जाएगा 125, 612 हो जाएगा 216, 343 तो 343 ही रहेगा, किधर से ही लिख लो इसको, तो 343 ही रहने वाला है वो तो 4 की पावर 3 आएगा, 5 की पावर 3 आएगा, 6 की पावर 3 आएगा, 7 की पावर 3 आएगा। अब जो नंबर आएगा वो आएगा 8 की पावर 3 अर्थात 512। और 512 को उल्टा करके लिखूंगा तो 215। 215 ये रहा जी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। काम खत्म, आज के लिए बस इतना ही है। ये होमवर्क में करके देख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं बस, n की पावर n, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, n की पावर n, बस इतनी हिंट दे रहा हूं, इसके ऊपर आप लगा लेना, n की पावर n है। ठीक है, चलो तो कर लेना, हो जाएगा। और बाकी इससे आगे की टाइप चलेंगी आपकी कल, और कल चलेंगे आपके फिर PYQs क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिस तरीके से पिछले सालों में 3-4 सालों में पूछे गए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।